नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? प्यारे भाइयों, क्लियर है आवाज? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्काउंट चैप्टर की जो पहली शीट है उसको एंड कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? उसको लगभग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास का पहला टाइप यहां से शुरू होता है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आसान वर्जन में पिछली क्लास में बता चुका हूं। सब बच्चे ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या आएगा प्यारे बालक? सेलिंग प्राइस आएगा। राजस्थान से खम्मा गणी सर जी, खम्मा गणी राजस्थानी मेरे भाई कैसे हैं? अच्छा राहुल जी, तो शुरू करें आज की क्लास। चलो, तो आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने आता है प्यारे बच्चों, ये वाला। ठीक है ना? दो तरीके हैं इसे सवाल को करने के, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, दोनों ही बढ़िया तरीके है ना बच्चे। चलिए, सवाल नंबर 110 जो है ऑलरेडी सीजीएल मेंस 2021 का पूछा गया है। सवाल है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 14%। अगर किसी आर्टिकल को 5% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो कितना प्रॉफिट होता है? 14% प्रॉफिट होता है। ठीक है ना? सवाल है, अगर उसी आर्टिकल को 11% डिस्काउंट पर बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? परसेंटेज में बताना है, समझे ना? देखो, इतना मामूली सी एक लाइन का सवाल है। 5% डिस्काउंट 14% प्रॉफिट, 11% डिस्काउंट बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट होएगा? इतना सा सवाल है। तरीका नंबर 1, आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस, सीपी को। सीपी होता है 100%, यानी कि अगर कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा में बिकेगी वही क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है प्यारे बच्चों? डिस्काउंट लिया जाता है मार्क प्राइस पे, है ना? परसेंटेज बहुत आसान है। ये 5% डिस्काउंट दे रहे, कितना डिस्काउंट दे रहे? 11%, है ना? पहले 5% डिस्काउंट दे रहे, तब दे रहे हैं 11%। तो आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं मान लू कि मानव वस्तु का एमआरपी 100 रुपए, क्या मान लें? मानव वस्तु का एमआरपी कितना है? 100 रुपए। आप बताओ 100 रुपए के मार्क्ड प्राइस पर अगर आप 5% डिस्काउंट दोगे, सामान कितने में बेचोगे? 100 रुपए पे 5% डिस्काउंट दोगे तो आप सामान को 95 रुपए में बेचोगे कि नहीं? आप सामान को 95 रुपए में बेचते हो, कितना प्रॉफिट होता है? 14%। 100% के सीपी पे अगर 14% प्रॉफिट हुआ, 100% पर अगर 14% प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 114% में। सामान कॉस्ट प्राइस के क्रिय मूल्य के 114% में बिका है कि नहीं बच्चों? सवाल है, अगर 11% डिस्काउंट देंगे लाभ क्या होगा? मार्क प्राइस है 100, 100 पे अगर 11 डिस्काउंट देंगे, 100 पे 11%, 100 पे 11 का डिस्काउंट दोगे, सामान कितने में बेचोगे? 89 में। 89 में अगर सामान बेचोगे तो कितने में बिकेगा? बताइए बच्चों। आप जानते किससे चला गया? 19 से। 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 114। बताओ 5 से 6 कितने गुना? 1.2 गुना, है ना भाई? 6 को 5 से भाग देंगे 1.2 गुना, तो ये भी कितना आ गया? 89 की वैल्यू भी यहां पर 1.2 गुना हो जाएगी। 89 का 1.2 गुना क्या होता है? 1.2 की 80 में गुणा 96, 1.2 की 9 में गुणा 10.8, 12 में 108 होता है। तो जोड़ के कितना आ गया? 106.8%, यानी कि सामान 106.8% में बिकेगा। 100% के कॉस्ट प्राइस का सामान 106.8% में बिकेगा, तो जो 6.8% एक्स्ट्रा में बिका है वही क्या हो जाएगा? लाभ, है ना? 100% के क्रय मूल्य का सामान अगर 106.8% में बिकेगा, 6.8% एक्स्ट्रा, वही क्या हो जाएगा? लाभ। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? सचिन समझ गए सारे बच्चे? तो आप बताइए, इतनी बेहतरीन टेक्निक है ना? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा है, सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, क्या कर दो? इक्वल, और एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है ना? एक स्टेप में आप सवाल की बात लिख रहे हो, दूसरे में आंसर निकाल रहे हो, है कि नहीं बच्चे? ये हो गया। चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं बच्चों आपको, ठीक है ना? चले, ये करेंगे। सवाल नंबर 111, सेम सवाल है। ए ट्रेडर गेन्स 25% व्हेन ही सेल्स
एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है ना। सवाल यह है बच्चों कि एक ट्रेडर को 25% प्रॉफिट होता है जब वो आर्टिकल को 10% डिस्काउंट पर बेचता है, मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट पे बेचता है। ठीक है। सवाल है अगर वो सेम मार्क प्राइस पर 22% डिस्काउंट देगा तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। समझे। सेम ही सवाल है प्यारे बच्चों कि भाई अगर 10% डिस्काउंट देते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है 25%। सेम एमआरपी पे 22% डिस्काउंट देंगे तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, ये सवाल है ना। बताओ प्यारे बच्चों। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। नाउ लिसन केयरफुली है बच्चे। दूसरा मेथड बताता हूं, दोनों मेथड बताएंगे। अगर आप पहली लाइन को पढ़ो भैया, किसी भी सवाल में अगर आपको बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा क्या, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। यही ना सचिन, कोई दिक्कत। अब आप यहां देखें प्यारे बच्चों तो डिस्काउंट देते हैं 10%, प्रॉफिट कितना होता है 25%। तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा ना 100 माइनस डी, 100 माइनस 10 90। प्रॉफिट है 25%, 100 प्लस 25 125। ये क्या वस्तु के सीपी से एमपी का रेशियो नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया। ये किससे कट गया प्यारे बच्चों, यहां पे 5 से चला गया 18 बार, ये 5 से चला गया 25 बार, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत है आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात आगे सुनिएगा। ये सीपीएमपी का रेशियो आ गया। आगे बोला है कि अगर सेम मार्क प्राइस पर 22% डिस्काउंट देंगे तो लाभ क्या होगा। मार्क प्राइस कितना है 25। अगर 25 पे आप 22% डिस्काउंट दोगे सामान बेचोगे कितने में, 100% के एमआरपी पर अगर आप 22% डिस्काउंट दोगे तो एमआरपी के 78% बेचोगे। 100 में से 22 घटाइए, इतने में बेचेंगे कि नहीं। 25 रुपए एमआरपी, अगर 22% डिस्काउंट दोगे पर तो 25 के 78% में बेचोगे। 78% का मतलब 0.7 इतने रुपए में बेचोगे। यानी कि मैं कह सकता हूं 18 रुपए की कीमत का सामान इतने में बेचोगे, है कि नहीं सचिन। तो कितना लाभ होगा प्यारे बच्चों, क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लो। दशमलव से इधर 2 0, 25 से 100 4 बार, 6 से चला गया भी 18 13 बार, और 6 से है भाई 6 से 18 3 बार है ना, और 78 कट गया 13 बार। अब कुछ कट रहा है नहीं, तो 3 चौक 12 रेशियो 13, 78 था ना ये। अल्टीमेटली 12 का सामान 13 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हो कितने पर 1/12 प्रॉफिट। 1/12 का मतलब 8:1/3%। कोई डाउट, सबको बात समझ में आ गई ना। तो देखिए इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड समझा दी प्यारे बच्चों। यहां पे आप क्योंकि डेटा आसान है 100 बना के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेशियो भी बना सकते हो। ठीक है ना बच्चे, समय आपको ज्यादा लगेगा नहीं, ये बताएंगे। सवाल नंबर 112 करिए। एमआरपी पे 18% डिस्काउंट के बाद एक वस्तु को 34,440 में बेचा जाता है, फिर भी कितना प्रॉफिट होता है 40%। ठीक है। सवाल है अगर रमेश एमआरपी पे 12% डिस्काउंट के साथ बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा। ठीक है ना, वही मैं आपको फॉर्मूला वाला ही तरीका बताता हूं। रमेश जो है जब 18% डिस्काउंट देता है तो कितना प्रॉफिट कमाता है 40% प्रॉफिट कमाता है। तो क्या आप सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस डिस्काउंट है 18%, 100 माइनस 18 82, प्रॉफिट होता है 40%, 100 प्लस 40 100। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, सीपी से एमपी का, ये वस्तु के सीपी एमपी का रेशियो। सवाल ये है कि अगर रमेश एमआरपी पे 12% डिस्काउंट देता है तो लाभ कितना होगा, ये ना। आप बताओ डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे, मार्क प्राइस कितना 100, अगर एमआरपी पे रमेश 12% डिस्काउंट देगा सामान बेचेगा कितने में, हर चीज 100% होती है। 100% में 12% डिस्काउंट दोगे तो सामान को आप एमआरपी के 88% में बेचोगे ना। 100 में से 12 घटे कितने में बेचोगे 88%, जबकि सामान बेचा कितने में जाएगा, इतने में बेचा गया ना ये सामान, है ना बच्चे। 82 रुपए का सामान इतने में बेचा गया मेरे प्यारे, बताओ लाभ कितना हुआ, क्या ले लेंगे, कोई दिक्कत, एक लाइन में सिमट गया ना। अब आपको क्या करनी यहां से कैलकुलेशन, देखो दशमलव से यहां 1 0 तो कट ही जाएगा, 1 0 इधर बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चे, किससे चला गया जी 4 से चला गया ना, 4 दूनी 8 और 205 है ना,
और 4 से हमारा 88 कितनी बार? 22 बार। और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो 205 रेशियो कितना आ गया? 14 गुणा 22 कितना है प्यारे बच्चों? 280 और 14 दूनी 28, 308। आगे समझ में? तो 205 रुपए का सामान 308 में बिका तो कितना प्रॉफिट हो प्यारे बच्चों? 103 का प्रॉफिट हो। कितने पर? 205 पर। ये ना भाई, 205 का सामान अगर 308 में बिका तो कितना प्रॉफिट हो? 103 का। अब आप बताओ ऑप्शन से, 205 पे 103 का प्रॉफिट है, 205 का आधा होता है कितना प्यारे दोस्तों? 205 का देखो, जो बच्चे बेसिक से करेंगे वो कैसे करेंगे? 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये कैलकुलेशन है। दिमाग लगाने वाला बच्चा क्या करेगा? 205 का आधा कितना होता है? 102.5। ये कितना है? 205 का आधा यानी कि 50%। ये 103 है यानी कि प्रॉफिट 50% से ज्यादा होगा। ये आंसर नहीं है। आंसर ये दो ऑप्शन देख लो कितने नजदीक है। परेशान कर रहा ना एग्जामिनर आपको। तो 205 का आधा होता है 102.5, 50%। और कितना रह गया? 0.5। अब बताओ 205 का 0.5 कितना परसेंट है? 205 यानी कि 200 का 1% क्या होता है? 2। ये 0.5 है तो 1 को भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि क्या आएगा? लगभग 200 का 1% होता है 2 का आधा 1 और उसका भी आधा, यानी कि क्या आ गया? 0.25% के करीब आ गया ना। यानी कि आंसर क्या रहेगा भाई? 205 का 1% आएगा लगभग कितना? 2। हमें क्या निकालना है? 0.5 निकालना है ना। तो लगभग क्या आएगा? चौथाई हो गया ना, यानी कि 0.25%। तो ये जो है 0.25% आ गया बेटे। दिमाग लगाओ, ये कैलकुलेशन के तरीके तो अप्रोक्स 50.24% के करीब। देख रहे हैं ना? ब्रेक कर लिया मैंने, 103 को ब्रेक कर लिया। 102.5 और 0.5, 102.5 क्या हो गया? 205 का 50%, 0.5 है लगभग 0.25%। तो अप्रोक्स सी ऑप्शन बढ़िया है। ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर 113 करो। सवाल कुछ भी आ जाए सब इस तरीके से निपट जाएंगे। गिरी एमआरपी पे 16% डिस्काउंट देकर एक मशीन 46,000 रुपए में बेची और 19.7% का लाभ कमाया। ठीक है, सवाल है अगर मशीन को 28% डिस्काउंट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? यही ना भाई, आप बताओ। सिंपल बात है, गिरी एमआरपी पे 16% डिस्काउंट देता है तो कितना प्रॉफिट कमाता है? 19.7%। फिर आगे सवाल ये कर दिया कि उसी एमआरपी पे उसी मशीन को 28% डिस्काउंट पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? समझे? बताओ। लाभ पूछा, देखो इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो केवल परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है। अगर किसी सवाल में मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट देता है गिरी 16%, तो 100 माइनस 16 84। प्रॉफिट होता है 19.7%, तो 100 प्लस 19.7 कितना आ गया? 119 ये सीपीएमपी का क्या है बच्चों? रेशियो। यानी कि मशीन का ये मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। इसी मार्क प्राइस पे अगर आप 28% डिस्काउंट देंगे, कितने परसेंट बच्चों? 28%, तो कितने में बेचेंगे? 100% पर अगर आप 28% डिस्काउंट देंगे तो मार्क प्राइस के 72% में बेचोगे, है ना। मार्क प्राइस के 72% में बेचेंगे तो मशीन का क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। तो मेरा लॉजिक है कि मार्क प्राइस में मैं डिस्काउंट घटा के क्या निकाल लेता हूं? सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं। 84 रुपए की मशीन इतने में बिकी, बताओ क्या लाभ हुआ? रेशियो ले लेंगे, डेसिमल से यहां पर 2 जीरो है, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना बच्चे? 12 से 12 सत्ते 84 और 12 छिंग 72। और देखिए 700 है, 7 से कट भी रहा है। अगर आप 7 से काटेंगे 700 को कितनी बार जाएगा? 100 बार। 7 से काटेंगे 119.7 तो कट रहा है 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 17.1 है ना। 17 सत्ते 119 और 7 एकम 7, 17.1 का 6 गुना कितना आएगा भैया? 17 छिक्का 102 और 6 की 0.1 में गुणा 0.6, 102.6।
अल्टीमेटली 100 रुपए का सामान 102.6 में बिका, तो जो एक्स्ट्रा है 2.6 वही क्या है, प्रॉफिट। सीधा किस में आएगा, परसेंटेज में, क्योंकि आपने बेस क्या बना लिया, 100। तो 2.6% लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो हर सवाल है सेम है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 114, बताइए बच्चे क्या आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस टाइप का, मुझे करके बताओ क्या उत्तर आएगा। समझ रहे हैं सच नहीं है, हैं? करो प्यारे बच्चों, क्या उत्तर है इस सवाल का। भाई सीटसल 2023 प्री के पेपर का सवाल है, करना पड़ेगा आपको। एमआरपी पे 45% डिस्काउंट देने पर कितना लाभ होता है, 45% ही लाभ होता है। अगर एमआरपी पे छूट 50% दी जाए तो लाभ कितने परसेंट होगा, सिंपल बात है, इतना परसेंट डिस्काउंट इतना परसेंट प्रॉफिट, इतना कितना परसेंट डिस्काउंट इतना परसेंट प्रॉफिट है बच्चों। देखिए पहली लाइन बड़ी सिंपल है कि अगर हम अंकित मूल्य पे 45% डिस्काउंट देते हैं तो कितना लाभ होता है, 45। तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा, है कि नहीं सचिन, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। 100 माइनस 45 55 और 100 प्लस 45 100, ये सीपी से एमपी का रेशियो है। अगर आप एमआरपी पे 50% डिस्काउंट देंगे तो आप बेचोगे कितने में, 50% यानी कि आधा डिस्काउंट दोगे, तो मार्क प्राइस के आधे में ही बेचोगे ना, ये आ गया ना सचिन, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना बच्चों। तो सीपी 55 रुपए का सामान इतने में बिका, कितना लाभ हुआ, क्या ले लेंगे, रेशियो। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है, हम लोग क्या ले लेते हैं, सीपीएसपी का रेशियो। क्योंकि हम एक्चुअल कैलकुलेशन कर नहीं रहे, हम तो सीधा ही उसमें कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन कभी मुश्किल नहीं होगी। 5 से काटेंगे 55 11 बार, 5 से 145 29 बार, है ना। ये दो नीचे है ना बटे में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 11 दूनी 22 रेशियो 29। अल्टीमेटली 22 का सामान 29 में बिकेगा बच्चों, तो 7 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 22 पर। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। तो 700 बटे 22 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 350 बटे 11% लाभ आ गया आपका प्रॉफिट। तो 11 तिया 33, 2 0, 11 एकम 11, यानी कि 31 सही 9 बटे 11%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबको समझ में आया है, आया होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप है ना भाई, इस टाइप के सवाल तो अब कर लोगे ना बच्चों, कर लोगे ना इस टाइप के सवाल। मैंने आपको दोनों ही तरीकों से तैयार करा दिया, कोई टीचर नहीं कराता। मुश्किल से एक सवाल करा दिया जयराम जी की, है ना बच्चों। मैंने आपको यहां पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है, देखिए आपको 5 प्रश्न भी कराए, दोनों ही तरीके बता दिए कि भाई 100 मान के भी मेथड है, रेशियो वाला मेथड भी है कि नहीं बच्चे, हैं, दोनों तरीके बता दिए। आगे चले अब, ऐसा चिन्ह करें। अगला ये बताओ प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 115, ठीक है, करें, बताइए। ए सेलर इनकर से लॉस ऑफ 4%, सेम सवाल है बेटा, बस यहां पे उल्टा कर दिया। अब आप, अभी तक हम क्या निकाल लेते, प्रॉफिट परसेंटेज, है क्या निकालना, डिस्काउंट परसेंटेज। ए सेलर इनकर से लॉस ऑफ 4% बाई सेलिंग ए प्रोडक्ट एट 52% डिस्काउंट, ठीक है ना बच्चे। एक सेलर को 4% नुकसान होता है अगर वो अपने प्रोडक्ट को 52% डिस्काउंट पर बेचता है। द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 18,000, प्रोडक्ट का एमआरपी कितना है, 18,000 रुपए। एट वॉट परसेंट डिस्काउंट सेलर शुड सेल द प्रोडक्ट टू हैव ए प्रॉफिट ऑफ 30%। सेलर को अपना प्रोडक्ट कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्या हो, 30% का प्रॉफिट हो। सेलर को अपना सामान कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचना चाहिए ताकि उसे 30% लाभ हो, ठीक है ना बच्चे। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं।
हमें परसेंटेज पूछा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है 18,000 रुपए की, है ना। प्रोडक्ट के एमआरपी की कोई जरूरत नहीं है। सवाल केवल इतना सा है, आप देखें कि उल्टा कर दिया कि भाई अगर हम एक सामान को 4% लॉस पर बेच रहे हैं तो देना पड़ रहा है 52% डिस्काउंट। अगर उसी सामान पे 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितने परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये सवाल है। लॉजिक वही है कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। आपसे सवाल में पूछा क्या है, कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचना चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है ना। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकालते हैं बच्चों, हैं किसको बेस मान के निकालते हैं डिस्काउंट, एमआरपी को, मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस क्या है 100%। बस मुझे पता लगाना है कि कोई वस्तु मार्क प्राइस 100% से कितने परसेंट कम में बेची जा रही, वही क्या है डिस्काउंट। मान लीजिए 100% के एमआरपी का सामान आप 80% में बेच रहे हो तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो 20%, ठीक है ना। अब बताइए बच्चे, पहले वस्तु पे कितना लॉस हो रहा था 4%, अब कितना प्रॉफिट है 30%। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है सीपी पे, पहले 4% लॉस था सीपी पे, अब 30% प्रॉफिट है, ठीक है ना बच्चों। डेटा आसान है। मैंने मान लिया कि माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, माना एक वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 100 रुपए, माना एक वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए। डेटा आसान है, हमने क्या मान लिया, माना वस्तु का लागत मूल्य है सचिन 100 रुपए, ठीक है ना। अगर आप 100 रुपए पे आपको 4% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 100 रुपए पे अगर 4% का लॉस हुआ है 100 रुपए लागत पे तो सामान 96 रुपए में बिका, जबकि सामान बिका कितने में, आपने कितना डिस्काउंट दिया प्रोडक्ट पे 52%। 100% के एमआरपी पे आप लोग 52% डिस्काउंट देंगे तो 100 में से 52 घटाइए, आप मार्क्ड प्राइस के 48% में बेचोगे कि नहीं। अगर आप 100% के अंकित मूल्य पे 52% डिस्काउंट दोगे तो 100 में से 52 माइनस करो, एमआरपी के 48% में बेचोगे, यानी कि 96 रुपए की वैल्यू क्या है 48। अगर आप 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सामान कितने में बेचना पड़ेगा 130 रुपए। 130 की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ, 96 की वैल्यू 48% है, आधा, तो 130 की वैल्यू भी आधा आ जाएगी, कितना 65%। आगे ना बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 100% के एमआरपी का सामान कितने में बिकेगा 65% में बिकेगा, तो यानी कि 100 से कितना कम में बिक रहा है 35% कम में, वही क्या दे रहे हैं आप डिस्काउंट। बताओ सेम टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत तो नहीं। 100% के एमआरपी का सामान आप 65% में बेच डाल रहे हो तो यानी कि कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं 35%। चलिए आ गया ना। पिछला वाला टाइप ही ज्यादा आता, ये वाला टाइप ज्यादा नहीं आता बच्चों। चलो एक और करेंगे ऐसा ही सवाल, फिर अगला टाइप आएगा 116। बनाइए, करो जल्दी। When a shopkeeper allows 36% on the retail price of his product, he earns a profit of 8.8%। जब एक शॉपकीपर अपने रिटेल प्राइस यानी कि क्या मार्क प्राइस है ना, जब कोई शॉपकीपर रिटेल प्राइस पे 36% डिस्काउंट देता है तो कितना प्रॉफिट होता है 8.8%, ठीक है। सवाल है आगे, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय द शॉपकीपर इफ ही इंटेंडेड टू अर्न 34.3% प्रॉफिट बाय सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। बते डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा शॉपकीपर का अगर वो सेम प्रोडक्ट को बेचकर 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहता है। समझ पाए, कितने परसेंट डिस्काउंट शॉपकीपर को देना चाहिए अगर वो सेम प्रोडक्ट को बेचकर कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है 34.3%। देखो सवाल इतना सा है, अगर हम सामान को 8.8% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं तो कितना डिस्काउंट देना पड़ता है 36%। उसी प्रोडक्ट पे अगर 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए, ठीक है ना भाई। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह तो कर ही सकते हो, एक मेथड तो वो है ही, है ना। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए प्यारे मित्र,
दूसरा तरीका फॉर्मूला वाला, अगर आप पहली लाइन देखो किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो हम सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों। हम डिस्काउंट कितना देते हैं 36%, प्रॉफिट कितना होता है 8.8%, सीपीएमपी का रेशियो क्या होगा 100 माइनस डी, तो 100 माइनस डिस्काउंट है 36, 100 माइनस 36 64, प्रॉफिट कितना होता है 8 पॉइंट, तो 100 प्लस 8.8 कितना आ गया 108 पॉइंट, ये सीपी से एमपी का रेशियो है कि नहीं बच्चों। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0, बताओ किससे जा रहा है ये 8 से है भैया, 8 ये 16 से कट गया भैया, 16 चौका 64, और आप अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 16 छिक्कम 96, 96 के बाद कितना बच गया आपका 12, 16 अट्ठे 128, यही है ना बच्चे, 16 छिक्कम 96 और 4 8 12, 16 अट्ठे 128, आगे भी कट गया भाई ये तो 4 से, यानी कि 10 रेशियो, ये सीपी से एमपी का रेशियो। तो जो डेटा मुश्किल लग रहा था वो हल्का हो गया कि नहीं आगे, रेशियो की ये तो खास बात होती है। सवाल है कि अगर हम उस वस्तु पे बेचकर 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एमआरपी पे कितने परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों, मार्क प्राइस पे। अगली चीज आ गई ना, आप बताओ वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 17, वस्तु का एमआरपी कितना है प्यारे स्टूडेंट 17, हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 34.3%, प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे, सीपी कितना है 10 रुपए। आप बताओ 10 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर अगर 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा बताओ। 10 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर अगर आप 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको सामान को 10 रुपए के 134.3% में बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा, बताइए। चीज 100% होती है, 100% पर अगर 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 10 रुपए के 134.3% में बेचना पड़ेगा, यानी कि मार्क प्राइस 17 का सामान कितने में बेचेगा। ये क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100 से 1 जीरो तो कटी जाएगी और 1 जीरो यहां पर बढ़ जाएगी, है ना बच्चे। दशमलव हटाएंगे तो इधर 0। अब बताओ ये देखो पूरा का पूरा कट गया बेटा 17 से कितनी बार कट गया ये 100 बार, और 17 से अगर हम काटेंगे तो 17 सत्ते 119 और 15 17 निम्मा 100, अल्टीमेटली 100 रुपए के एमआरपी का सामान 79 में बिचेगा, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा 21%। आंसर है ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत, यानी कि अगर आप रेशियो निकाल लेते तो सवाल में कुछ भी दम नहीं है ना। कैलकुलेटिव डेटा का सवाल था, मुझे लगता है सबको समझ में आ ही गया होगा, कोई समस्या तो नहीं, क्लियर है ना। तो ये रहा 116, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बेसिक से भी और फॉर्मूला से भी, रेशियो से भी। आगे चलते हैं, अगला टाइप, अगला टाइप भी सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है, बस इसी लेवल, इसी टाइप को एक लेवल और आगे बढ़ा देंगे, है कि नहीं सचिन। इसी टाइप को प्यारे बच्चों और एक लेवल अप कर देंगे, और मैं आपको इस प्रकार के कितने सवाल कराऊंगा 4। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 117, करने के लिए तैयार है, बहुत मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइए। एक डीलर एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पे 19% डिस्काउंट देता है और 17% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। सवाल यह है कि एक डीलर एमआरपी पे 19% डिस्काउंट देता है, कितना प्रॉफिट कमाता है डीलर 17%। सवाल है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 11:1/9%, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11 सही 1/9% बढ़ जाए, ठीक है, हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ, उसे कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए ऑन द मार्क प्राइस पर, सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। उसे अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11 सही 1/9% बढ़ जाता है तो सेम पहले ही जितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाने के लिए एमआरपी पे कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। समझ में आ गया ना सवाल, तो ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे भाई बात।
इस सवाल की अगर आप पहली लाइन देखें, आप एमआरपी पे 19% डिस्काउंट देते हैं, आपको प्रॉफिट कितना होता है? 17%। क्या आप इस लाइन से आर्टिकल के सीपी और एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते ना। किसी वस्तु पे 19% डिस्काउंट देते हैं, 17% लाभ होता है। सीपी से एमपी का रेशियो कितना है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 19, 100 माइनस 19 81, प्रॉफिट है 17%। 100 प्लस 17 100, किससे चला गया? 9 से। 9 नाम 81 और 9 से 117, 13 बार। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 9 है तो मार्क प्राइस कितना है? 13। यहां तक कोई बात सबको समझ में आया ना? बोला है अगर हम पहले तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11 सही 1/9% बढ़ाया जाता है, बढ़ाते हैं। अगर हम पहले जितना ही प्रॉफिट चाहते हैं, है ना, तो हमें कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? किस पे? मार्क प्राइस पे। आपसे क्या पूछ रहा है? डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकालते हैं बच्चों? मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस क्या है? 13, है ना। एक और सवाल बना दिया ना यहां पे, वस्तु का मार्क प्राइस है बच्चों 13। जो भी बेस होता है, हम बेस को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना। मेरी पॉलिसी है कि भाई हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट निकालते हैं एमआरपी पे। एमआरपी है 13, 13 को क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 9। सीपी कितना है? हमने कॉस्ट प्राइस को 11:1/9% बढ़ाया। 11:1/9% की फ्रैक्शन लो, 1/9। कॉस्ट प्राइस है 9, 9 का 1/9 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 10/9 गुना, यानी कि 10। भाई कॉस्ट प्राइस है 9, 9 का 1/9 कितना होता है? 9 का 1/9 1 होता है। कॉस्ट प्राइस 9 है, 9 को 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि नया कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 10 हो गया। बताओ कोई तकलीफ तो नहीं आ रही यहां तक? सीपी हमारा है 9, कॉस्ट प्राइस को अगर 11 सही 1/9%, 1/9 बढ़ाएंगे, 9 को 1/9 यानी कि 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। सीपी 10 हो गया। हम सेम पहले जितना ही लाभ कमाना चाहते हैं ना, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। पहले कितना लाभ हो रहा था? 17%। अभी भी अगर आप 17% लाभ चाहते हो तो कितने में बेचना पड़ेगा? नया कॉस्ट प्राइस 10 है, 10 के 117% में बेचना पड़ेगा, यानी कि 1.17 में। इतने रुपए में सामान बेचना पड़ेगा कि नहीं? 13 रुपए के एमआरपी का सामान इतने में बेचना पड़ेगा। बताओ कोई डाउट आया हो किसी को? है कि नहीं? बताओ कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? डिस्काउंट तो एमआरपी पे दिया जाता है। 0 से 1 दशमलव कट जाएगा और यहां 1 0 बढ़ जाएगी। बताइए किससे चला गया? 13 से। 13 दुसाम और 13 निम्मा 100। अल्टीमेटली 10 रुपए के एमआरपी का सामान 9 में बेचेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे? 1/10%। कौन सा ऑप्शन है? कोई समस्या? मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया है, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं। देखो तरीके और भी हैं, लेकिन अगर मुश्किल डेटा होता है तो हो सकता है उसमें आप परेशान हो जाओ, है ना। यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बताओ करेंगे सवाल। सवाल नंबर 118 करें, बनाइए। एक डीलर एमआरपी पे 13% डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट कितना होता है? 20%। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ाया जाता है, कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए सेम मार्क प्राइस पर, जिससे कि सेम परसेंटेज प्रॉफिट रहे एज बिफोर, जिससे कि लाभ का प्रतिशत सेम रहे? सेम ही सवाल है बच्चों, है ना। इंपॉर्टेंट, ये मेंस में ही आया है, प्री में नहीं आया सवाल इस पे। पहली लाइन देखो ध्यान से, केवल पहली लाइन जरूरी है आप लोगों के लिए कि एक डीलर अगर 13% डिस्काउंट देता है एमआरपी पे तो कितना गेन होता है डीलर को? 20%। इस लाइन से मैं वस्तु के सीपी और एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकता हूं। बताओ 100 माइनस डी, 100 माइनस 13 कितना आ गया? 87। प्रॉफिट कितना होता है? 20%। 100 प्लस 20 100, ये किससे चला गया? कट तो रहा है 3 से, 29 बार और ये 40 बार। ये वस्तु के सीपी और उसके एमपी का रेशियो है। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 40। देखो सवाल में पूछा कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए एमआरपी पे, जिससे कि लाभ प्रतिशत सेम बना रहे, प्रॉफिट परसेंटेज सेम पहले जितना ही हो।
डिस्काउंट पूछा, डिस्काउंट किसको बेस मान के निकालने जाता है? एमआरपी को। मार्क प्राइस 40 है बच्चों। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 29। तो पहले लागत मूल्य 10% बढ़ाते हैं। वस्तु का कॉस्ट प्राइस 29 है। 29 को अगर आप 10% बढ़ाओगे, हर चीज 100% होती है, 100% को अगर आप 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा 1.1 से। ये क्या आ गया? नया कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया? न्यू कॉस्ट प्राइस। 29 को हमने 10% बढ़ा दिया 1.1 से गुणा, ये नया कॉस्ट प्राइस आ गया। इस नए कॉस्ट प्राइस पर पहले के जितना लाभ प्रतिशत कमाना है। पहले कितना लाभ था बताओ? 100% पर अगर आप 20% लाभ कमाओगे तो बेचोगे कितने में? 100। तो इस नए कॉस्ट प्राइस पर आपको 20% लाभ कमाना है तो आपको 120% में बेचना पड़ेगा ना। 1 इतने रुपए में बेचना पड़ेगा सामान। बोलो, पहले कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ाना है, नया कॉस्ट प्राइस आएगा, उस नए कॉस्ट प्राइस पे 20% लाभ कमा के बेचना है ना। आप बोलोगे जी तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? क्या ले लेंगे हम लोग? दशमलव हटाइए, इधर 2 जीरो चुपकाइए। किससे कट गया जी बताओ? 2 जीरो तो चुपकाना था। किससे कट गया? 4 से। 4 से काटेंगे 1000 बार और 4 तिया। बताओ कोई दिक्कत है? आगे काटने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 1000 को अगर आप 10 से भाग दे दो तो पेस क्या बन जाएगा? 1000 को 10 से भाग दीजिएगा, 100 आ गया। ये क्या आ गया बच्चे? 29 गुणा 11, 29 गुणा 11 290 और 29 300, 319 तिया कितना आ जाएगा भैया? 957। 957 10 से भाग देंगे कितना आएगा? 95.7 आ गया ना भाई। 1000 था, 1000 को 100 बनाने के लिए हमने क्या किया? पूरे रेशियो को 10 से भाग दे दिया। 1000 को 10 से भाग देंगे 100 हो गया। 29 गुणा 11 गुणा 3 957 को 10 से भाग देंगे 95 अल्टीमेटली 100 रुपए का सामान 95.7 में बिका। तो यानी कि आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 4.3% आपने डिस्काउंट दिया। आंसर आ गया। देखिए कौन सा? पहला। कोई समस्या? इजी है ना। खास बात क्या है कि इसमें सारी कैलकुलेशन रेशियो में ही हो जाती है। ठीक है ना बच्चे। आगे चलते हैं, अगला सवाल करेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 119 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 119 करें। A trader gains 25% by selling an article with 20% discount on its mark price. एक डीलर को 25% प्रॉफिट होता है अगर वो इस आर्टिकल को मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट पर बेचता है। यही है ना भाई? कोई दिक्कत? सवाल है अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ जाता है तो कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए सेम मार्क प्राइस पर, जिससे कि 15% प्रॉफिट हो। पहले तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बढ़ाया जाता है कितना? 30%। फिर 30% कॉस्ट प्राइस बढ़ाने के बाद जो नया कॉस्ट प्राइस आता है हमें उस पर कितना प्रॉफिट कमाना है? 15% प्रॉफिट कमाना है। तो पूछा कितना डिस्काउंट परसेंटेज देना पड़ेगा। एमआरपी नहीं बदला हमने, मार्क प्राइस सेम वही है। ठीक है बच्चे। पहली लाइन, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट प्रॉफिट दिया है तो यहां सीपीएमपी का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 20। 100 माइनस 20 प्रॉफिट है 25। 100 प्लस 25 100 किससे कट गया? 5 से। 5 से 80 16 बार, 5 से 125 25 बार। यानी कि वस्तु का अगर मार्क प्राइस 25 है भाइयों तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 16। आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकालते हैं? मार्क प्राइस। वस्तु का मार्क प्राइस है 25 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 है ना। तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ाया। 30% बढ़ाने का मतलब क्या? हर चीज 100% होती है। 100% को 30% बढ़ाएंगे तो किससे गुणा? 1.3 से। नया कॉस्ट प्राइस आ गया। इस नए कॉस्ट प्राइस पे हमें कितना प्रॉफिट कमाना है बेटे? 15% लाभ कमाना है ना। इस नए सीपी पे अगर 15% लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो एमआरपी 25 रुपए पर कितने % का डिस्काउंट देना पड़ेगा?
15% प्रॉफिट का मतलब है फ्रैक्शन में बदल लो, 15% की फ्रैक्शन लो 3/20, है ना। 3/20 प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बेचोगे? 20 पे अगर 3 का प्रॉफिट कमाओगे तो 23/20 गुना में बेचोगे ना, ठीक है। हर चीज 1 होती है, 1 को 3/20 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 23/20 गुना, इतने रुपए में बेचेंगे। यही क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये सेलिंग प्राइस आ गया। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? क्या ले लेंगे हम लोग? रेशियो। आंसर काफी खतरनाक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। डेसिमल से यहां पे 0 है ना। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है जी, बताइए। इधर गुणा कर दें? नहीं भाई, अगर हम इधर गुणा करेंगे तो 250 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 1200, 1250। और ये कितना आ गया प्यारे बच्चों बताइए? ये कितना आ गया? 13 चौका 52 गुणा 23 पंजे 115, 1150 और 23 दूनी 1150 और 46 कितना आ गया? 1100। तो 1250 का सामान अल्टीमेटली बिका कितने में? 1196 में। का यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ? यानी कि मार्क प्राइस है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है? आपने कितना डिस्काउंट दिया निकाल सकते हैं। 1250 का सामान अगर आपने 1196 बेचा तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 54 का डिस्काउंट दिया बेटा, 54 का डिस्काउंट 1250 पर। हालांकि 54 दिख गया अगर, तो जो भी आंसर आएगा प्यारे बच्चों दिखना चाहिए 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि ऊपर तो दिखेगा। 9 से कटने वाला नंबर ये है क्या? अंकों का योग? नहीं, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। आंसर क्या है? खत्म, है ना। सिंपल है ना बेटा, कोई मुश्किल गुणा तो है नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 5 की 250 में गुणा 1250 ही आ गया 1196। 1250 पे आपने 54 का डिस्काउंट दिया, परसेंटेज में कितना गुणा? 100%, है ना बच्चों। ये 50 दूनी 100 और 50 से मेरे दोस्तों ये 25। 108 को 25 से भाग देना था, 108 को 25 से भाग देंगे यानी कि 432/100, 4.32%। 108/25 का मतलब ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो। 108 25 से भाग देने का आसान तरीका क्या है? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दे जाए। 108/25 बन गया, ऊपर 4 से गुणा 432, नीचे 100, 432 100, 4.32% डिस्काउंट। लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं, आप यहीं से आंसर बता सकते हैं कि डिस्काउंट 54 रुपए का हो गया, है ना। 9 का मल्टीपल आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। ठीक है जी, आइए अगला आखिरी सवाल प्यारे दोस्तों, इस पे सवाल नंबर 120 करो। मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, 3 सवाल मैंने कराए हैं, इसका आंसर आप मुझे करके बताओ जल्दी से, फटाफट।
हाँ जी बच्चों, आया आंसर? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, 21.6% जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है ना। इसमें मुझे लगता है थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी, ऑप्शन भी आसान है, पिछले वाले के तो ऑप्शन इतने गंदे थे, है कि नहीं बच्चों। मेंस का सवाल है ये, बताऊं ये जो टाइप है अभी तक केवल मेंस की परीक्षाओं में ही पूछा गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये टाइप समाप्त होता है। नेक्स्ट, अगला वैरायटी। चले प्यारे बच्चों, मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया हुआ है। डेविएशन ऐसे सवाल होते हैं कि एक आदमी के पास बहुत सारा सामान है, सामान का एमआरपी भी लिस्ट है, आदमी अलग अलग जो है सामान को अलग अलग डिस्काउंट पे बेच देता है ना। एक आदमी के पास मान लीजिए 100 रुपए के एमआरपी का सामान है, उसने कुछ सामान अलग परसेंट डिस्काउंट पे बेच दिया, कुछ गरीब आदमी को ज्यादा परसेंट डिस्काउंट पे बेच दिया। तो हम डेविएशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकते हैं कि नहीं डेविएशन की हेल्प से। उसी पर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये बताएंगे सवाल नंबर 121। अनिल 12 खिलौने खरीदता है, ठीक है, अनिल 12 टॉयज एंड मार्क्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। समझ रहे हैं? अनिल 12 खिलौने खरीदता है और उनको मार्क करता है सेम सेलिंग प्राइस। बहुत से बच्चों को क्या लगता है, उनको मतलब है सेलिंग प्राइस मतलब बेच दिया। नहीं भाई, सवाल यह है, कृपया अच्छे से पढ़ो, कि अनिल 12 खिलौने खरीदता है, मार्क्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस, और हर खिलौने पर सेम सेलिंग प्राइस मार्क करता है। मार्क करने का क्या मतलब है? एमआरपी फिक्स करना, है ना बच्चों। तो हर खिलौने पर क्या लगा रहा है? वो सेम मार्क्ड प्राइस लगा रहा है। पहले 12 खिलौने खरीदे, फिर हर खिलौने पर सेम सेलिंग प्राइस मार्क किया, यानी कि स्टिकर लगा दिया कि 750 रुपए का बेचूंगा खिलौना, तो एमआरपी लिस्ट किया है कि नहीं बच्चों। उसके बाद ही इनिशियली सेल्स 8 टॉयज एट 20% डिस्काउंट। वो 8 खिलौनों को मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट पर बेचता है, ठीक है ना। ही देन सेल्स द रिमेनिंग 4 टॉयज, 4 खिलौने और बचे ना, 4 खिलौनों पे एडिशनल 25% डिस्काउंट देता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। यानी कि बचे 4 खिलौने पे पहले उसने 25% डिस्काउंट तो दिया ही है, डिस्काउंट देने के बाद क्या आ गया? डिस्काउंटेड प्राइस। उस पे और कितना डिस्काउंट दिया? और फिर से, अच्छा पहले 20% डिस्काउंट तो दे ही रहा है, 20% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया उसको और 25% कम करके बेचा है। यही बात है कि नहीं? दिमाग लगाओ बेटा, मामूली क्वेश्चन नहीं। अगर आपको मामूली सवाल करने, क्लास यहां से बंद कर दीजिए, ठीक है बच्चों। केवल टफ और हाई लेवल के सवाल हैं बच्चों के एसएससी करने वाले। आधे बच्चों के लिए तो सवाल पढ़ के समझना बहुत मुश्किल, अगर ध्यान नहीं होगा। 10 ही अनसेट टोटल ऑफ 2112, टोटल 2112 रुपए कमाता है, मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, और 10% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है बच्चों। विदाउट एनी डिस्काउंट इस प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन, अगर बिना किसी छूट के बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई कि वो टोटल जो है 2112 रुपए कमा रहा है, क्योंकि हमसे जो सवाल में पूछा गया वो क्या पूछा गया? केवल परसेंटेज। थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज, थोड़ा दिमाग लगाओ। अनिल कितने खिलौने खरीदता है? 12 खिलौने। 12 खिलौने में हर खिलौने पे सेम एमआरपी लगाता है, सेम एमआरपी लगाया। उसने 12 खिलौनों में से 8 खिलौने बेचे हैं, कितने डिस्काउंट पर? 20%। ये ना सचिन, 8 खिलौनों में से 12 खिलौने बेचे हैं 20% के डिस्काउंट पर, तो बचे कितने? 4 खिलौने। बचे हुए 4 खिलौनों पर वो एडिशनल 25% डिस्काउंट देता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। क्या मतलब है कि जैसे मान लो खिलौनों का एमआरपी 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे पहले 20% डिस्काउंट देता है। 100 पे 20% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रहेगी खिलौनों की? 80। तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आए इसे बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। इस 80 रुपए पर और दे रहा है 25% डिस्काउंट, तो 80 रुपए का 25% क्या होता है? 80 का 25% होता है प्यारे बच्चों 1/4 20। 80 पे 20 का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में?
अल्टीमेटली ये 4 खिलौने जो हैं अगर 100 के हैं तो कितने में बिक रहा है, तो ये कितना डिस्काउंट हुआ टोटल 40%, है कि नहीं बच्चों। यानी कि इन 4 खिलौनों पे ये जो लड़का है ये ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे रहा है 40%। कृपया अच्छे से पढ़ो, उसने शुरुआत में 8 खिलौने 20% डिस्काउंट पर बेचे मार्क प्राइस पर, बचे 4 खिलौनों पे एडिशनल 25% डिस्काउंट देता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। यानी कि 20% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस प्राइस को और 25% कम करके बेच रहा है। तो कुल डिस्काउंट हुआ पहले 100 का 20% डिस्काउंट, फिर और 25% डिस्काउंट 40% के बराबर, है ना। तो 8 खिलौनों पे 20% डिस्काउंट दिया, 4 खिलौनों पे 40% डिस्काउंट दिया। क्या कोई मुझे इस क्लास में ये बताने वाला है कि यहां पे क्या नाम है, अनिल, अनिल ने ओवरऑल सारे खिलौनों पर मिलाकर कुल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, कोई ये बताएगा। अनिल ने सारे खिलौनों पे मिलाकर कुल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, निकाल सकते हैं ना। आप बताओ कुल डिस्काउंट का मतलब क्या, 8 खिलौने प्लस 4 खिलौने, कुल 12 खिलौने पे कितना परसेंट डिस्काउंट, और जहां बीच में प्लस वहीं क्या लग गया, डेविएशन, है कि नहीं बच्चों बात। आप बताओ, आपको टॉयस की संख्या की एग्जैक्ट जरूरत ही नहीं, आप क्या ले लेंगे, रेशियो, रेशियो ले लेंगे। ये भाई 8-4 का रेशियो कितना आ गया, 2:1। आप बताओ यहां कितना डिस्काउंट है, 2 का 20% यानी कि 40, यहां कितना डिस्काउंट है, 1 का 40% यानी कि, तो 40 + 40 80% डिस्काउंट, कितने के एमआरपी पर, 3 पर, 2 और 1 3, तो ये आ गया 80/3, ओवरऑल डिस्काउंट आ गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल आ गया। अब आप खुद बताओ कि अनिल ने जो भी एमआरपी फिक्स किया है उस टोटल एमआरपी पे सारे खिलौनों पे मिलाकर अनिल को ने कितना डिस्काउंट दिया, 80/3%। और अनिल को प्रॉफिट कितना हुआ प्यारे बच्चों यहां पर, तो अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो क्या आप सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते, 100 - d/100 प्लस, निकल जाएगा ना बच्चों, है कि नहीं। बस यहां आपको मेहनत क्या करनी पड़ी, अलग अलग खिलौनों पे अलग अलग डिस्काउंट है, सबसे पहले आपको ओवरऑल कुल डिस्काउंट निकालना पड़ा सारे खिलौनों पर, जो 80/3% आया है, लाभ है 10%। तो 100 - d, डिस्काउंट कितना है प्यारे बच्चों यहां पे, 80/3, प्रॉफिट कितना है 10%, 100 + 10, अब बताओ कितना आ गया ये, 300 - 80 कितना आ गया, 220/3, और नीचे है 110, पूरा लिख के बता दिया मैंने, 110 से हमारा 220 दो बार कट गए, यानी कि 2 तो सीपी से एमपी का रेशियो 2/3 आ गया। कोई समस्या तो नहीं। सवाल आ गई है, बिना किसी डिस्काउंट के अगर बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अगर हम देखें तो अगर एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस 2 है तो उसका मार्क प्राइस कितना है 3। अगर बिना किसी डिस्काउंट के बेचोगे तो सामान बिकेगा एमआरपी पे, यानी कि 2 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान 3 रुपए में बिकेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा, 1 का 1/2 यानी कि 50%। अगर खिलौनों को बिना किसी डिस्काउंट पे बेचा जाएगा तो 2 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान 3 रुपए के एमआरपी में बेचना पड़ेगा, तो हर एक पे कितना प्रॉफिट, 1/2 50%, है ना। बढ़िया सवाल, गजब क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 122। CHSL 2024 प्री के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। What is the discount that Rohan should offer on the remaining 8,000 rupees of a laptop priced at 48,000, given that he has already given a 12% discount on the first 28,000 and 8% discount on the next 12,000 to match the discount amount of 9.5% given on the total price। आंसर बताना है प्यारे दोस्तों आपको यहां पर रुपए में। समझ में आया? क्या आपको ये सवाल पढ़ के सवाल समझ में आ भी रहा है कि सवाल क्या कह रहा है ना।
अक्सर ऐसे सवालों की भाषा ही बड़ी कठिन होती है। केवल डेविएशन पढ़ लेना काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल भी सीखना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस कर करके। देखिए, रोहन एक लैपटॉप बेचता है जिसका प्राइस कितना है? 48,000, है ना। रोहन एक लैपटॉप बेच रहा है जिसका प्राइस है 48,000 रुपए। सवाल है, अगर रोहन पहले 28,000 रुपए पर कितना डिस्काउंट देता है? 12%। ठीक है। अगले 12,000 रुपए पर कितना डिस्काउंट देता है? 8%। तो 28,000 प्लस 12,000 40,000 हो गया। तो फिर रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 8,000। बचे 8,000 पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि टोटल प्राइस पर, कुल कीमत पर कितना डिस्काउंट हो? 9.5%। आगे आप सवाल समझ में अब आ गया ना, लेकिन लिखा बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से है। बचे 28,000 पर रोहन को कितना डिस्काउंट देना चाहिए 48,000 कीमत वाले लैपटॉप पर? अगर रोहन पहले 28,000 रुपए पर रोहन कितना डिस्काउंट दे रहा है? 12%, है ना। अगले 12,000 रुपए पर रोहन कितना डिस्काउंट देता है प्यारे बच्चों? 8%। तो बचे कितने फिर? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए पर रोहन को कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? इस 8,000 रुपए की कीमत पर रोहन को कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि लैपटॉप के कुल मूल्य पर दी गई 9.5% की छूट की बराबरी की जा सके, जिससे कि लैपटॉप के कुल प्राइस पर ओवरऑल छूट कितनी रहे? 9.5%। है कि नहीं बच्चों? कुल प्राइस यानी कि 28,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, कुल 48,000 पर ओवरऑल छूट कितनी बननी चाहिए? 9.5%। प्रॉब्लम यह कि सवाल में आंसर रुपए में बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना। लेकिन अगर मैं ये पता लगा लूं कि 60,000 रुपए पर कितने परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हो तो सवाल सोल्व है भाई। अब आप डिस्काउंट दे रहे हो इस प्राइस पे, प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, आपको क्या निकाल लेना है? इसका रेशियो। किससे कट रहा है प्यारे बच्चों? सब 1000 कटेगा, 4 से कट गया ना, 4,000 से। रेशियो ले लेते हम बेस का, 4,000 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे 4 तिया 12, उसके बाद 4 दूनी 8। तो हमें ये डिस्काउंट निकालना है कि यहां कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? रिवर्स डेविएशन टेक्निक से। रिवर्स डेविएशन पढ़ा है ना आप लोगों ने। रिवर्स डेविएशन टेक्निक का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ओवरऑल डिस्काउंट 9.5% है ना बच्चों, तो यहां भी 9.5% होना चाहिए, यहां भी 9.5% होना चाहिए, यहां भी कितना डिस्काउंट होना चाहिए? 9.5%। लेकिन यहां डिस्काउंट कितना है? 12। 9.5 से 12 कितना ज्यादा है? 2.5% ज्यादा है। तो यहां डिस्काउंट 7 का 2.5% ज्यादा है। यहां भी डिस्काउंट 8% होना चाहिए। 9.5 से 8 कितना है? 1.5% कम है। तो यहां डिस्काउंट 3 का 1.5% कम है। यहां कितना ज्यादा है? 7 का 2.5%, 17.5 हो गया। यहां कितना ज्यादा भाई? 3 का 1.5%, 4.5 कम हो गया। 7 का 2.5%, 17.5 हो गया। यहां 3 का 1.5%, 4.5 कम हो गया। तो डेविएशन कितना आया? 13%। 13 है ना, 17.5 माइनस 4.5, 13%। तो यहां 13% एक्स्ट्रा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए यहां 13% कम करना पड़ेगा, है ना। हम 9.5 से कंपेयर करेंगे तो यहां 13% डिस्काउंट एक्स्ट्रा हो रहा है। यहां बैलेंस करने के लिए 13% कम करना पड़ेगा। कितने के समान पर? 2 के समान पर, बटे 2। 13/2 कितना आ गया? 6.5%। तो 9.5 में से 6.5 घटाएंगे प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 3% डिस्काउंट। तो इस रिमेनिंग 8,000 पे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 3%। अगर कोई बच्चा रिवर्स डेविएशन नहीं जानता है तो उसको बिल्कुल एक एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो मुश्किल है। तो 8,000 रुपए के रिमेनिंग अमाउंट पर से 3% डिस्काउंट देना होगा। 8,000 का 3% 240 रुपए, 8 3 24। आंसर कर लोगे ना? कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है बच्चे। पहले टाइप बहुत आता था, अब तो मान लीजिए कि खत्म सा ही है। आगे चले हम लोग, अगला करते हैं, अगला टाइप। ठीक है जी।
अगले टाइप है, इसी को हम एक लेवल आगे बढ़ाएंगे बच्चों। जो अभी हमने पढ़ा हम इसी को एक लेवल आगे बढ़ाएंगे, इसी को मुश्किल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। व्यापारी क्या करता है? पहले एक व्यापारी सामान खरीदता है, सामान खरीदने के बाद उसका एमआरपी लगाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एमआरपी फिक्स करने के बाद व्यापारी अलग अलग सामान को अलग अलग डिस्काउंट पर बेचता हो, है ना। फिर हमें क्या निकालना है? उस व्यापारी का कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये पता करेंगे कि व्यापारी अलग अलग डिस्काउंट परसेंटेज जो दे रहा है ना, उसका ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेलर अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, 60% वस्तु को एमआरपी पे 10% डिस्काउंट पर बेचता है, बाकी वस्तु को एमआरपी पे 50% डिस्काउंट देकर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, है ना। सवाल के अनुसार कोई व्यापारी अपनी वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से 40% एबव मार्क प्राइस फिक्स करता है। ये क्या है बच्चों? मार्कअप, है ना। कोई व्यापारी क्रय मूल्य से 40% अधिक क्या रखता है? मार्कअप रखता है। 60% सामान को तो एमआरपी पे 10% डिस्काउंट पे बेचता है, बचे सामान को एमआरपी पे 50% डिस्काउंट पर बेचता है। कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। परेशानी है कि अलग अलग सामान पे अलग अलग डिस्काउंट देके बेच रहा है, यही ना। तो हम ये पता लगाएंगे कि उसने कुल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है कि नहीं सचिन। देखो डेटा तो बहुत आसान है। मान लीजिए जैसे एक व्यापारी के पास कुल 100 रुपए का सामान है। कितना सामान है? 100 रुपए के एमआरपी का सामान है। 100 में जो भी आंसर आएगा सीधा किसमें आ जाएगा? परसेंटेज। एक व्यापारी के पास 100 रुपए के एमआरपी का सामान है, तो 100 रुपए का 60% कितना होता है? 60। 100 रुपए का 60% होता है 60। 60 का सामान बेचता है वो 10% डिस्काउंट पे, तो बचा कितना फिर? 40 रुपए का सामान बेचता है वो 50% डिस्काउंट पे। तो कोई मुझे बताएगा इसने कुल कितना डिस्काउंट दिया है? 60 रुपए का 10% हो गया जी 6, है ना। और 40 का 50% कितना हो गया? 60 रुपए का 10% 6 हो गया, 40 का 50% हो गया 20। तो 6 + 20 यानी कि 26। तो 100 रुपए के एमआरपी पे उसने कुल कितना डिस्काउंट दिया बच्चों? 26। और 100 में जो भी आंसर आएगा सीधा किस में आएगा? परसेंटेज में, यानी कि उसने ओवरऑल 26% डिस्काउंट दिया। है सचिन कोई समस्या? हमें कह सकते हैं ना कि मान लीजिए उसने 100 रुपए के एमआरपी का सामान खरीदा, तो 100 में से 60 रुपए के व्यापारी ने पहले सामान खरीदा, फिर उसका एमआरपी फिक्स कर दिया। 60 रुपए के एमआरपी का सामान बेचा 10% डिस्काउंट पर, बचा 40 के एमआरपी का सामान 50% डिस्काउंट पे। यहां डिस्काउंट दिया 60 का 10% 6 रुपए, यहां डिस्काउंट दिया 20 रुपए, कुल डिस्काउंट 26 रुपए दिया 100 रुपए पर, जो हो गया 26%। लेकिन पूछा क्या? लाभ या हानि। एक व्यापारी 40% मार्कअप करता है, कुछ भी डिस्काउंट देता रहे, लेकिन ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया सारे सामान पे मिलाकर? 26%। तो इसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? इन दोनों का सक्सेस है। आप बताओ, एक व्यापारी 40% मार्कअप करता है और ओवरऑल सारे सामान पे मिलाकर डिस्काउंट देता है 26%, उसका प्रॉफिट क्या होगा? 40 और -26 का सक्सेसिव। 40 - 26 - 40 × 26/100 परसेंटेज आ गया। तो 40 - 26 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 14 है ना। और ये कितना आ गया? 26 × 4 = 104/10, यानी कि 10.4। 14 में से 10.4 घटाएंगे तो कितना आ गया? 3.6% प्रॉफिट। 3.6% क्या आ गया? प्रॉफिट पॉजिटिव। कोई दिक्कत? डेटा आसान था। इसी तरह के सवाल आते हैं बच्चों पेपर में, ये बताएंगे, करें ना जरा। सवाल नंबर आपके सामने 124, करिए। राधा कॉस्ट प्राइस से 25% एबव अपना माल अंकित करती है ना। ये मेंस के पेपर का सवाल है, सीजल मेंस 2018 का। राधा
कॉस्ट प्राइस से 25% एबव अपने सामान का मार्क प्राइस फिक्स करते हैं, यानी कि 25% क्या है, मार्कअप। पहले राधा सामान खरीदती है और उससे 25% प्राइस बढ़ा के क्या लगाती है, एमआरपी। उसके बाद राधा 35% सामान एमआरपी पे बेचती है। 35% सामान क्या बेचती है राधा, एमआरपी पे। 40% सामान बेचती है राधा 15% डिस्काउंट पे, ठीक है ना बच्चों। बाकी सामान बेचती है राधा कितना बच्चे, 20% डिस्काउंट पे, है कि नहीं सचिन। पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो भैया राधा ने पहले मार्कअप फिक्स करके क्या मार्कअप करके एमआरपी फिक्स कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि राधा अलग अलग सामान पे अलग अलग डिस्काउंट देके बेचने लग रही है। तो हम सबसे पहले क्या पता लगाएं कि राधा ने कुल मिलाकर सारे सामान पे कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। डेटा बहुत आसान है, तो हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपए। कि मान लीजिए राधा के पास 100 रुपए का एमआरपी का सामान है, कितना, 100 रुपए। तो राधा ने 35% सामान, 100 का 35% कितना होता है बच्चों, 35 रुपए का सामान राधा ने अंकित मूल्य पर बेचा। अंकित मूल्य पर बेचने का क्या मतलब है, अगर राधा ने कोई सामान अंकित मूल्य पर बेचा यानी कि राधा ने उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यानी कि 0% डिस्काउंट है, लेकिन नहीं बच्चों, बात आए ना समझ में। राधा ने के पास मान लीजिए 100 रुपए का एमआरपी का सामान है, 100 का 35%, 35 रुपए का सामान राधा बेच रही है एमआरपी पे, यानी कि 0% डिस्काउंट पर। 40% सामान कितना, 40, 100 का 40%, 40 सामान बेचती है राधा 15% डिस्काउंट पे। बचा सामान कितना प्यारे बच्चे, 100 में से 35 और 40 75 का बिक गया, बचा 25 रुपए का सामान राधा बेचती है 20% डिस्काउंट पर। तो मुझे बताओ राधा ने कुल 100 रुपए पर कितने का डिस्काउंट दिया है, कुल 100 रुपए पर 35 का 0%, 40 का 15%, 6 प्लस 25 का 20%, 6 प्लस 5 11। 100 रुपए के सामान पे राधा ने ओवरऑल 11 का डिस्काउंट दिया, तो परसेंटेज में भी क्या आ गया, 11%। तो राधा ने ओवरऑल जो डिस्काउंट दिया सारे सामान पे मिलाकर कितना है, वो 11%। कोई समस्या, लेकिन पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। राधा ने मार्कअप कितना किया बच्चों, सामान का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% एबव, डिस्काउंट दिया ओवरऑल 11%। उसका लाभ कितना होगा, लाभ या हानि इन दोनों का सक्सेसिव, 25 माइनस 11 माइनस 25 गुणा 11/100। बताओ मेंस के सवाल आप कर पा रहे हो ना इतनी आसानी से। बहुत गंदे गंदे मेथड है इसके मार्केट में, बहुत बेकार। ये तरीका ना तो कभी धोखा देगा, ना फेल होगा, ना परेशानी होगी आपको, है ना बच्चे, ना कुछ रटना। 25 माइनस 11 14, 25 गुणा 11 275/100 यानी कि 2 पॉइंट, तो 14 में से 2.75 घटाएंगे क्या आएगा, 11.25% आ गया। देखो बी ऑप्शन। कोई समस्या, कर लेंगे। मुझे लगता है आप इस तरह के सवालों को बड़ी आसानी से अब कर लेंगे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 125 करा जाए, बनाओ। ठीक है, बनाए बच्चे। टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, ए ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 32% ओवर द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी अपने जो है सामान को कॉस्ट प्राइस से 32% अधिक अंकित करते हैं, यानी कि 32% क्या, मार्कअप। ये मार्कअप परसेंटेज है ना। एक जो है व्यापारी ने अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित किया, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा फिक्स किया है। He sold 1/3 of stock at the mark price, 1/4 at a discount of 30% on the mark price, rest at a discount of 35% on the mark price। फिर से वही कहानी, एक आदमी ने पहले 32% तो बच्चों क्या किया, मार्कअप। मार्कअप करने के बाद उसने
1/3 स्टॉक बेचा मार्क प्राइस पे, यानी कि 1/3 सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया। उसके बाद 1/4 एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन दी मार्क प्राइस, 1/3 सामान बेचा है एमआरपी पे 30% डिस्काउंट पे, और बाकी उसने सामान बेचा है प्यारे बच्चों 35% डिस्काउंट पे। यही है ना बाकी सामान। मतलब पूरे ट्रांजैक्शन में कुल लाभ कितना था। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए प्यारे, हमें यहां पहले पता लगाना होगा कि व्यापारी ने ओवरऑल सारे सामान पे मिला के कितने % डिस्काउंट दिया। ये ना यहां है प्यारे बच्चों 1/3 यानी कि 1/3। यहां करना है आपको 1/4 यानी कि 1/4। तो मुझे बटे 3 भी करना है, बटे 4 भी करना है। 3 और 4 का एलसीएम, यहां तो 100 मान के नहीं करना बच्चे पिछले की तरह, यहां तो फ्रैक्शन में ना। तो 3 और 4 का एलसीएम 12। मान लीजिए व्यापारी के पास 12 रुपए के एमआरपी का सामान है। कितना? 12 है ना। तो 12 का 1/3 कितना होता है? 12 का 1/3 कितना आ जाएगा बच्चों? 4। 4 रुपए का सामान बेचा उसने, 4 का स्टॉक बेचा मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस पर बेचा यानी कि 0% डिस्काउंट दिया, 0%। ठीक है भाई। फिर 1/4, 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना है? 3 है ना। 3 का सामान बेचा है कितना? 30% डिस्काउंट पे। तो फिर बचा कितना? 4 3 7, और ये 5 रुपए का सामान बेचा कितना डिस्काउंट में? 35% डिस्काउंट में। तो क्या आप यहां से पता लगा सकते हैं उसने ओवरऑल कितने % डिस्काउंट दिया? ऐसे सचिन, 4 का 0% या 3 का 30% 90, या 5 का 35% 175 है ना। तो 35 पंजे 175 और 90 कितना हो गया? 265%। 265% डिस्काउंट है कितने रुपए के सामान पर प्यारे बच्चों? टोटल 4 3 7 5 12 के सामान पर, बटे 12। ठीक है, ये तो कट नहीं रहा। तो अप्रोक्सी निकाल लो, ये 12 दूनी 24, कितना बच गया फिर? 25 है ना। तो 12 दूनी अप्रोक्स 22%। लगभग कितना डिस्काउंट है भाई? इतना गंदे डिस्काउंट की थोड़ा ना हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। क्या मान ली हमने? लगभग 22% डिस्काउंट है ना। 265 बटे 12 बहुत अप्रोक्स 22% आ रहा है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में भी 1-1% का फर्क है, और इतना फर्क मेरे लिए काफी है ना। तो व्यापारी ओवरऑल 22% डिस्काउंट देता है। मार्कअप कितना किया उसने? 32% अधिक डिस्काउंट दिया, 22%। लाभ कितना हुआ? 32 और -22 का, तो 32 - 22 माइनस 32 गुणा 22 बटे 100%। ये ना सचिन, बताओ कितना आ जाएगा? 32 - 22 10, 32 गुणा 22 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 640 और 64, 704 बटे 100 है। 32 640 और 704 बटे 100 यानी कि अप्रोक्स 7 है ना बच्चों। तो लगभग कितना है? 3% के करीब, 3% के करीब प्रॉफिट हुआ। यानी कि आंसर ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। आप फंस गए कि सर इन दोनों में तो दोनों ही 3% के करीब है ना बच्चों। अच्छा एक बार बताओ, यहां जो डिस्काउंट आएगा प्यारे बच्चों वो 22% से ज्यादा आएगा ना। क्या आएगा? 22% से ज्यादा, 22% से ज्यादा आएगा ना। ये जो वैल्यू आएगी ना प्यारे भाई, ये अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालें कितना आएगा? ये 764 बटे 100 7.04। तो 10 - 7.04 कितना आ गया? 2.96% है ना। अगर ये डिस्काउंट 22% से आप ज्यादा दोगे तो आपका प्रॉफिट भी 2.96% से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए ना। आपने डिस्काउंट लिया 22%, लेकिन एक्चुअल में जो डिस्काउंट है 22% से हल्का सा ज्यादा है। डिस्काउंट ज्यादा दोगे तो आपका लाभ थोड़ा 2.96 से कम आएगा। तो एक ही आंसर पॉसिबल है, कौन सा? ये वाला नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, कोई समस्या? तो यहां आप अप्रोक्स कैलकुलेशन बिठाएं तो ही सबसे बढ़िया है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया ना सचिन।
प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव। डिस्काउंट की वैल्यू 22% से हल्की सी ज्यादा लेंगे तो जाहिर सी बात आपका प्रॉफिट की वैल्यू घटेगी, है ना बच्चों। चलो, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए बढ़िया लेवल के, ठीक है। ऐसी सवाल नंबर 126 है, इसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना बच्चों। कर लोगे? खत्म प्यारे भाई। इसी के साथ डिस्काउंट के फिक्स टाइप के जितने भी सवाल हैं खत्म होते हैं, ठीक है ना बच्चों। यहां अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या हैं? मिसलेनियस। और मिसलेनियस में भी मैं नॉर्मल वाले भी डाले हैं और मॉडरेट भी डाले, टफ भी डाले, सब है, ठीक है बच्चों। तो डिस्काउंट के मिसलेनियस क्वेश्चंस करें प्यारे बच्चों। आइए, इन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है, जिसकी जितनी बुद्धि विकसित होगी वो उतना जल्दी जल्दी कर लेगा। सवाल नंबर 100 करो। मार्क प्राइस ऑफ 8 शर्ट इज 9600 रुपए एंड डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन ऑन दीज शर्ट्स, ठीक है। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी परचेज्ड इन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5100। 5100 रुपए में कितने शर्ट खरीदी जा सकती है? बच्चों ये वाला सवाल आसान है, मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रखे हैं ऐसे पेपर में, है ना। 8 शर्ट का एमआरपी 9600 रुपए है, तो एक शर्ट का एमआरपी कितना है प्यारे बच्चों? अगर 8 शर्ट का एमआरपी 9600 रुपए तो एक शर्ट का आ जाएगा 1200 रुपए, है ना। एक शर्ट का एमआरपी 1200 रुपए। शर्ट पर कितनी छूट दी जाती है? 15%। तो 1200 का 15% कितना आ जाएगा बच्चों? 12 गुणा 15 180। 1200 पे 180 की शर्ट दोगे, यानी कि एक शर्ट कितने में बेची जाती है? 1020 रुपए की एक शर्ट बेची जाती है ना। 1020 रुपए की एक शर्ट बेची जाती है, 5100 रुपए में कितनी शर्ट बेची जाएंगी? बटे 1020, है ना। 1020 रुपए में एक शर्ट बिकती है, 5100 में कितनी शर्ट बिकेंगे? डिवाइड कर दो, कितनी बार? 5 बार, 5 शर्ट। बताओ कोई दिक्कत है? इससे आसान है कुछ? नहीं, सही है ना? है? क्या? एक आदमी खरीद रहा है, एक बेच रहा है, हैं? 8 शर्ट का एमआरपी 9600 रुपए, एक शर्ट का कितना है? 1200 रुपए। 15% डिस्काउंट देता है दुकानदार, तो एक शर्ट 1020 रुपए की बेचता है, तो 5100 रुपए में कौन कस्टमर कितनी शर्ट खरीद लेगा? बताओ। 5। अबे दुकानदार 1020 की बेचेगा गधो, तो कस्टमर 1020 की खरीदेगा। एक शर्ट 1020 की खरीदता है, 5100 में कितनी शर्ट खरीदेगा? 5। बिल्कुल बुद्धि सड़ा रखी है कचराओं ने। 128 करें। A shopkeeper marks an article at 35% above its cost price and sells it by allowing 10% discount on its mark price, ठीक है। And another cash discount of rupees 120, ठीक। If he still earns a profit of 20% when a customer buys it on cash payment, then what is the cost price of article? आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? बढ़िया सवाल, समझे क्या आप इस सवाल? देखो, यहां पे एक डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, वस्तु के एमआरपी पे 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। घबराना नहीं है सभी बच्चे, एक एक लाइन पढ़ो। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके कॉस्ट प्राइस से 35% एबव मूल्य अंकित करता है ना। मान लो जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसका मार्क प्राइस कितना है? 135% ज्यादा, यानी कि 135 यूनिट, ये ना बच्चों 135 यूनिट है, और उसके मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है? 10%। या फिर आप ऐसे समझो, अगर एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस से 35% अबव मार्क करता है और 10% क्या देता है, तो उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए? बताओ। 35 और -10 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। अगर एक व्यापारी 35% मार्कअप करता है, फिर उस पर 10% डिस्काउंट दे, उसका प्रॉफिट होना चाहिए 35 और 10 का सक्सेसिव। 35 - 10 - 35 गुणा 10 बटे 100, यह आ जाएगा बेटा 25। 25 में से 3.5 घटाएंगे तो 3.5
21%। व्यापारी को प्रॉफिट होना चाहिए 21.5%, है ना बच्चे। लेकिन एक्चुअली में 10% डिस्काउंट देने के बाद भी ये जो दुकानदार है 120 रुपए का कैश डिस्काउंट देता है, 120 रुपए का कैश डिस्काउंट और देता है, और दुकानदार केवल 20% प्रॉफिट कमाता है। ग्राहक ने किस में खरीदा है? कैश पेमेंट पे खरीदा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है आप बताओ। एक दुकानदार ने 35% मार्कअप किया, 10% डिस्काउंट दे, उसका प्रॉफिट होना चाहिए 21.5%, लेकिन एक्चुअली उसको प्रॉफिट हुआ कितना? केवल 20%। कितना प्रॉफिट हुआ? यानी कि 1.5% प्रॉफिट कम हुआ दुकानदार को, है कि नहीं बच्चों? 1.5% प्रॉफिट कम हुआ दुकानदार को। वाई? क्योंकि ये 1.5% जो दुकानदार को पैसा मिलने वाला था वही दुकानदार ने क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट। कितने रुपए? 100। तो 1.5% की वैल्यू ही 120 रुपए के बराबर है। प्रॉफिट का 1.5% 120 है, तो प्रॉफिट का ये कितने गुना हो गया? 80 गुना। तो प्रॉफिट का 1% 80 है, प्रॉफिट का 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 8000। आ गया आंसर। प्रॉफिट तो सीपी को बेस मान के निकलेगा ना बच्चों, कोई तकलीफ? आइए अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 129 बनाओ। एक ड्रेस का मार्क प्राइस 8610 रुपए है जो कॉस्ट प्राइस से 64% अधिक है, ठीक है। यदि इफ द ड्रेस इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 26 सही 2/3% प्रॉफिट, अगर ड्रेस को 26 सही 2/3% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट गिवन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। तो दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस ज्ञात करें। डिस्काउंट की वैल्यू और प्रॉफिट की वैल्यू का डिफरेंस बताना, और आंसर किस में बताना है? रुपए में। गजब सवाल है। बताओ बच्चों, आपको एक ड्रेस का मार्क प्राइस दिया है जो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 64% ज्यादा है। भाई ये परसेंटेज ऐसी है कि मुझे फ्रैक्शन रेशियो ही बनाना पड़ेगा, तो रेशियो में लिख लेते हैं। तो एक ड्रेस का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4%, 1/25, 64% की फ्रैक्शन वैल्यू 16/25। यानी कि ड्रेस का कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो मार्क प्राइस 16 ज्यादा है। कितना? ये सीपी से किसका रेशियो है? एमपी का। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर तकलीफ नहीं है। सवाल आगे ये है, ड्रेस को बेचा जाता है 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर। कितने प्रॉफिट पर? 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर। आप खुद बताओ प्यारे बच्चों, प्रॉफिट का मतलब क्या है? 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? पहले तो आप ये बताइए। 26 सही 2/3 का मतलब होता है 80/3%। 26 से 78 2 80/3%। 80% होता है 4/5। 4/5 को 3 से भाग देंगे 4/15। ड्रेस को 4/15 के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। प्रॉफिट किस पे होता है बच्चों? सीपी पे। सीपी पे प्रॉफिट के बाद आप किस में बेचते हो वस्तु को? सेलिंग प्राइस में। ड्रेस पे 26 सही 2/3% प्रॉफिट होता है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/15। इसका मतलब ड्रेस का अगर सीपी 15 है तो 15 पे 4 का प्रॉफिट होता है, तो ड्रेस बिकती कितने में? 19 में। क्या ये रेशियो नहीं आगे दोनों बच्चों? है कि नहीं? क्या दोनों चीजों का रेशियो नहीं बन गया? आपने मार्क प्राइस कितना रखा है? कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। अगर सीपी 25 है तो मार्क प्राइस कितना है? 41। लाभ होता है 4/15। सीपी 15 है प्यारे बच्चों, तो सामान बिका कितने में? 19 में। 4 ज्यादा है। ध्यान से देखेंगे इन दोनों ही रेशियो में क्या चीज है बेटा? कॉस्ट प्राइस दोनों में कॉमन है, 25 और, तो हम 25 और 15 को सेम बना लेते हैं। 25 15 का एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों? 75 ना। तो 75 बनाने के लिए ऊपर हम लोग 3 से गुणा करेंगे और नीचे हम इसको किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। बताओ, ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 25 तिया 75 और 41 तिया 100, यहीं लिख दे रहा हूं मैं, 75 और 123। ये आ गया ना बच्चों। यहां सीपी को 75 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, ये सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 19 पंजे। ये सीपी एमपी और एसपी का क्या आ गया? एक तरीके से
तीनों का कंबाइंड रेशियो आ गया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, हमें तीनों की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? सवाल ने पूछा है ड्रेस पर दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस बताओ। जब आप 75 यूनिट की ड्रेस को 95 यूनिट में बेचते हो तो आपको ड्रेस बेचने से प्रॉफिट कितना होता है? 20 यूनिट का प्रॉफिट है ना। एक ड्रेस का सीपी 75 है, आप उस ड्रेस को 95 यूनिट में बेचते हो तो आपको एक ड्रेस पे 20 यूनिट का प्रॉफिट होता है। ड्रेस का एमआरपी कितना है? 123 यूनिट। 123 यूनिट के एमआरपी की ड्रेस जब आप 95 यूनिट में बेचते हो तो आप ड्रेस पे डिस्काउंट कितना दे रहे हो बताओ? अभी 123 में से 95 घटाएंगे, आप ड्रेस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 28 यूनिट का, है ना। तो ड्रेस पे आपको प्रॉफिट हुआ 20 यूनिट, आपने ड्रेस पे डिस्काउंट कितना दिया है? 28 यूनिट। तो दी गई डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 यूनिट। 7 के लिए पूछिए आपसे, सॉरी 8 यूनिट, है ना। आपको ड्रेस पे बेचने से प्रॉफिट कितना हुआ प्यारे बच्चों? 20 यूनिट। आपने 123 के एमआरपी की ड्रेस 95 यूनिट में बेची, आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 28 यूनिट। इनके बीच का डिफरेंस लेना बेटा, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देने, 8 यूनिट। 8 यूनिट, तो 8 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, सवाल में दिया गया ड्रेस का एमआरपी, ड्रेस का एमआरपी कितना है? 8610। 123 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8610 रुपीस। कितने गुना है ये? 12 सत्ते 84, 3 सत्ते 21, बिल्कुल साफ साफ है पूरा, 70 गुना। 70 गुना है ना। अगर ये 70 गुना है तो इसका डिफरेंस भी 8 का 70 गुना आएगा, यानी कि 560 रुपए, है ना। बढ़िया सवाल। तो इसमें कुछ नहीं करना, सीपी जो एक कॉमन चीज है उससे उसको आपको इक्वल बना लेना है, ठीक है बच्चों। आगे आखिरी सवाल आज की क्लास का, सवाल नंबर 130 बनाओ। एक दुकानदार एमआरपी पे 28% डिस्काउंट देकर 36.36% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। अगर उसका प्रॉफिट 1680 रुपए है, क्या है प्यारे बच्चों? प्रॉफिट 1680 रुपए है, तो सवाल है वो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है जी। अगर उसका प्रॉफिट 1680 रुपए है तो डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है कि नहीं सचिन? प्रॉफिट दिया और पूछ क्या रहा है? डिस्काउंट। आप बताओ, एक दुकानदार मार्क प्राइस पे 28% डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट कमाता है 36.36%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों बताओ? 9.09% मैंने लिखवाया है, 9 का मल्टीपल है ना, 9.09%, 1/11, ये 4 गुना है, तो 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/, तो एक उसको दुकानदार को 4/11 प्रॉफिट होता है जब वो कितना डिस्काउंट देता है? 28%। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25, 4%, 1/25, 28%, 7/25। अब बताओ, ठीक है भैया। तो देखो, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना होता है डीलर को? 4/11 प्रॉफिट का मतलब है सीपी अगर 11 है तो 11 का सामान कितने में बिका? 15 में। कितना डिस्काउंट दिया गया अंकित मूल्य पे? 7/25 डिस्काउंट का मतलब है कि 25 पे 7 का डिस्काउंट दिया, तो सामान 25 का बिका कितने में? फिर 18 में। यही ना बच्चों, बताओ किसी को कोई समस्या है कि नहीं? 11 के सीपी का सामान 15 में बिका, एमआरपी पे आपने 28% डिस्काउंट दिया, 25 पे 7 का डिस्काउंट, तो 25 का सामान 18 में। तो सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए ना बच्चों। 15 और 18 ये कैसे अलग अलग है? 15-18 को सेम कर लेते हैं, 90-90, ऊपर 6 से गुणा और नीचे 5 से गुणा। 15-18 का एलसीएम 90 है ना, तो यहां से क्या रेशियो आ गया? ऊपर 6 से गुणा करेंगे तो 66, ये कितना आ गया? 90। ये मार्क प्राइस कितना आ गया? 5 गुणा 25, 100। रेशियो आ गया, जो मर्जी आप पूछ लो अब, है ना। सवाल में आप खुद देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 66 यूनिट का सामान 90 में बिका तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 24 का। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 24 की वैल्यू 1680 रुपए। कितने गुना? 24 सत्ते 170 गुना,
सवाल है कितना डिस्काउंट देता है। 125 के एमआरपी का सामान अगर 90 में बेचते हैं तो कितना डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे? 35। तो 35 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 70 गुना। 35 का 70 गुना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 2450। ऑप्शन नंबर 4900 का आधा है कि नहीं भाई? तो बढ़िया सवाल है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी, कुछ भी हालांकि टफ नहीं है इनमें, लेकिन क्या लगाना है आपको? रेशियो। तरीके और भी हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप करो, लेकिन ये सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है इसमें, ठीक है ना? चलिए, मुझे लगता है समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कल हम आपको ये तो खत्म कर ही देंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट समझाएंगे। हैं? हैं भाई, सब बच्चों को समझ आया? सर ये क्वेश्चन सीपी और एमपी के रेशियो से कर सकते हैं क्या? देखो सीपी एमपी का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? मार्कअप परसेंटेज या है ना? लेकिन सवाल में पूछ क्या रहा है? प्रॉफिट और डिस्काउंट सब मिक्स कर दिया। प्रॉफिट के लिए चाहिए आपको सीपी से एसपी का रेशियो, ये तो प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट के लिए चाहिए मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। इसलिए यहां पे आपको तीनों का रेशियो बनाना पड़ेगा। ऐसी पिछले सवाल में भी यही था। पिछले सवाल में भी आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस पूछा है, तो प्रॉफिट यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो तो प्रॉफिट होता है, उनका डिफरेंस, और डिस्काउंट यानी कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। इसलिए आपको सबका रेशियो बनाना पड़ा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो कल करेंगे इसके आगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी।